नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान का इतिहास उसकी चर्चा कर रहे थे जिसमें अपने मेवाड़ का विस्तृत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध इतिहास चल रहा था, जिसमें अपने मेवाड़ के इतिहास के अंदर जो है वो लास्ट के अंदर जो है अपने राज सिंह की चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको राज सिंह के निर्माण कार्य बताए थे। आज अपने राज सिंह के निर्माण कार्य से आगे की चर्चा करेंगे। अब हम जो है राज सिंह में चर्चा करने वाले वो ये है कि राज सिंह और औरंगजेब के बीच किस किस के राज सिंह और औरंगजेब के बीच कटुता के क्या कारण रहे हैं। राज सिंह वर्सेस औरंगजेब मतलब दोनों की लड़ाइयां क्यों हुई, उन लड़ाइयों के कारणों के बारे में अपने चर्चा करेंगे भी। इन दोनों के बीच में संघर्ष जो है वो क्यों माना जाता है। तो इसमें अपने सबसे पहले जो चर्चा करें तो वो ये है कि राज सिंह ने क्या किया कि औरंगजेब का जो पुत्र था जिसका नाम था अकबर अर्थात शहजादे अकबर, जो कि औरंगजेब का विरोधी था, इस शहजादे अकबर प्लस जोधपुर के राजा जिनका नाम आता है क्या, जिनका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह। और अजीत सिंह के सहयोगी जिनका नाम है दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है? दुर्गादास राठौड़। शहजादे अकबर, जोधपुर के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ जो है ये सारे के सारे इन सभी को ही शरण दी है। किसने शरण दी है? तो इन सबको शरण देने वाले जो है उनका नाम आता है, क्या नाम था? राज सिंह। इन राज सिंह ने इनको शरण दी है, जो कारण बना, किसका कारण बना है? जो है औरंगजेब और राज सिंह के बीच में कटुता का कारण बना है। दूसरा इसमें कारण माना जाता है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। कौन सी? औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। अर्थात राज सिंह कटु हिंदू धर्मी था और इस औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति मतलब इसने क्या किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाना प्रारंभ कर दिया और उसकी जगह पर जो है मस्जिदें बनाना प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? मस्जिदें बनाना प्रारंभ कर दी। जो कि जो औरंगजेब जो है हिंदू विरोधी था, इसीलिए राज सिंह जो है और औरंगजेब के बीच में कटुता के क्या माने जाते हैं? कारण माना जाता है। तीसरा, औरंगजेब को राज सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा जजिया कर न देना। कौन सा कर? जजिया कर न देना। औरंगजेब के द्वारा राज सिंह जो है औरंगजेब को राज सिंह के द्वारा जजिया कर नहीं देना। जजिया कर क्या होता है दोस्तों? तो अपने जजिया की चर्चा करते हैं। विशेषतः तो जजिया कर क्या होता है कि जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर है। किसे? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जो है वो क्या है? जजिया कर है। जजिया कर क्या होता है कि आप जैसे मान लो कि आप मुस्लिम साम्राज्य में रहने वाले हो, आपका राजा, आपका शासक मुसलमान है और आप हिंदू जनता हो या किसी अन्य धर्म से संबंधित जनता हो, तो वो मुस्लिम राजा क्या है आपसे कर लेगा अपने राज्य में रहने के बदले, जिसको नाम क्या दिया गया है? जजिया कर दिया गया है। जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या होता है? कर होता है। उसे किस नाम से? जजिया कर के नाम से क्या है? जाना जाता है। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जो है वो कौन सा कर कहलाता है? जजिया कर कहलाता है। कौन सा कर कहलाता है? जजिया कर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो जजिया कर भारत में सर्वप्रथम जजिया कर जो है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। 712 ईस्वी में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था भारत के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद में भारत में इस कर को स्थायी किसने किया था? तो स्थायी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कर को क्या कर दिया? स्थायी कर दिया था। तीसरी बात, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? क्योंकि यह कर ब्राह्मणों जो है और दिव्यांगों और जो है स्त्रियों से नहीं लिया जाता, स्त्रियों बच्चों से नहीं लिया जाता, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। इसके बाद में चौथी बात होती है कि 1564 ईस्वी में इस कर को
समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था किसने? अकबर ने। किसने समाप्त कर दिया? अकबर ने। किंतु 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया था किसने? औरंगजेब ने। किसने लगाया है? औरंगजेब ने यह जजिया कर पुनः लगाया है। छठी बात, 1720 ईस्वी में यह कर जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः हटा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको क्या कर दिया? पूर्णतः हटाया है, पूर्णतः हटा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने इस कर को 1720 में क्या कर दिया? पूर्णतः हटा दिया। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको जजिया की कहानी बता दी है। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया है? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। एक बात और बता देता हूं, कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया ये भी ध्यान रखना। कश्मीर में जजिया कर किसने हटाया? जजिया कर तो जैनालुद्दीन ने हटाया था। किसने? जैनालुद्दीन ने हटाया था। इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। और इस जजिया कर को नहीं दिया औरंगजेब को। किसने? तो राजस्थान के प्रसिद्ध शासक राज सिंह ने इस कर को देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था दोस्तों। अब इसके बाद में क्या है? चौथा जो कारण माना जाता है इन दोनों के बीच में कटुता का, वो कारण यह है कि राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की, कौन से दुर्ग की? चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत जारी रखी, मरम्मत जारी रखी थी। चित्तौड़ दुर्ग की राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की जो है वो मरम्मत जारी रखी थी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की जो है वो मरम्मत क्या रखी थी? जारी रखी थी। और क्योंकि इसकी मरम्मत प्रारंभ कर दी थी किसने? तो इसकी मरम्मत जो है वो जगत सिंह ने प्रारंभ कर दी थी। जगत सिंह के समय में इसकी मरम्मत प्रारंभ हो गई थी और इसने इस दुर्ग की मरम्मत जारी रखी। तब बताते हैं कि कौन सी जेब ने, औरंगजेब ने किसको भेजा था? सादुल्ला खां को भेजा था। 30,000 की सेना देकर, 30,000 की सेना देकर औरंगजेब ने सादुल्ला खां को भेजा। और जितनी भी मरम्मत करवाई गई थी इस दुर्ग की, सभी की सभी मरम्मत को जो है वापस इसने क्या कर दिया था? तुड़वा दिया था। वापस इसको तुड़वा दिया, ठीक है ना। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत जारी रखी और इस जितनी भी मरम्मत करवाई गई थी इसको क्या कर दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा जो है तुड़वा दिया गया था। किसके नेतृत्व में? सेना भेजकर, सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर इसको क्या कर दिया गया था? तुड़वा दिया गया था। तो इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। पांचवा रीजन इनके बीच में कटुता का क्या माना जाता है? चारुमती विवाद। कौन सा विवाद माना जाता है? चारुमती विवाह विवाद है। ऐसे तो ये चारुमती विवाद लिख देता हूं मैं। चारुमती विवाद मतलब औरंगजेब वर्सेस राज सिंह, औरंगजेब वर्सेस राज सिंह। ये इनके बीच में कटुता का प्रमुख कारण भी यही है, प्रमुख कारण भी यही माना जाता है। हुआ क्या वास्तव में कि राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर में एक रियासत थी जिसका नाम था किशनगढ़। वर्तमान के अजमेर में एक रियासत थी प्राचीन समय में जिसका नाम क्या था? किशनगढ़। और किशनगढ़ का एक जो है शासक है जिसका नाम है रूप सिंह राठौड़। क्या नाम है? रूप सिंह राठौड़ है। और ये रूप सिंह राठौड़ जो है, ये रूप सिंह राठौड़ की एक पुत्री है। ये पुत्री को नाम है चारुमती। क्या नाम है? चारुमती। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि औरंगजेब का खौफ था। कौन सी जेब का खौफ था? तो औरंगजेब का पूरे भारत में खौफ था। तो इस चारुमती जो है, इस रूप सिंह राठौड़ ने औरंगजेब के खौफ से इस चारुमती का जो विवाह तय कर दिया। किससे? भाई ब्याह मांड दियो किंग सागे तय करिए अजय ताई, किंग सागे औरंगजेब सागे, औरंगजेब के साथ में इसका विवाह तय कर दिया। लेकिन भाई अब चारुमती बेचारी परेशान होगी, करे तो के करे, क्योंकि अब इनको तो सगाई जिकी वगैरह है, जिकी औरंगजेब सगा ब्याह तय हो गयो। अब बतावे का चारुमती बीन टाइम में इनू इन्हें कोई मतलब एक दिन कोई फेसबुक पर कोई कांटेक्ट देख राख्यो, एफबी पर हूँ बी टाइम में कांटेक्ट वगैरह देख राख्यो। राज सिंह का एफबी पर के निकाल लिया, नंबर निकाल लिया, व्हाट्सअप नंबर निकाल लिया और व्हाट्सअप पर बतावे के मैसेज कर दियो। अब मेरे AAG मैसेज कि चारुमती राज सिंह ने कह थे आ जाओ, मैं थारा सागा विवाह करूंगी, मेरो ब्याह औरंगजेब सागा तय हो गयो है, पर मैं औरंगजेब सागा ब्याह कौन करवाना चाहूं, ठीक है, थे आ जाओ नहीं तो मैं जहर खा के मर जूंगी। इया सी कर गए बतावे के। और राज सिंह ने मैसेज कर दियो कने चारुमती ने वो मैसेज चारुमती ने मैसेज किया था। अब राज सिंह ने वो मैसेज सीन किया।
राज सिंह ने वो मैसेज देखा जिसमें चारुमती का मैसेज, बाद में कोई डीपी डापी देखी, ठीक ही है भाई कोई। अब इसके बाद में जो है राज सिंह जो है वो बारात लेकर जाएगा कहां पर है, बारात लेकर जाएगा कहां पर है, तो कौन सी रियासत है, किशनगढ़, किससे विवाह करने के लिए, चारुमती से। और ये बात को ठा बेरो चालियो किने, औरंगजेब ने। कौन सी जेब ने पतो चालियो, औरंगजेब ने पतो चालियो। तो बतावा है कि औरंगजेब के करियो सेना भेज दी, सेना लेकर चाल पड़ियो की कानी, मेवाड़ कानी। अब मेवाड़ को राजा राज सिंह जी को है वो तो चाल ब्याह करने किशनगढ़ कानी, औरंगजेब सेना भेज दी की कानी, मेवाड़ कानी। वो के करे नहीं कह जिको प्रेम में हो जावे सफल, जो प्रेम में हो जाता है सफल वो बारात लेकर आता है, जो प्रेम में हो जाता है विफल वो मायरा और भात लेकर आता है। वो बात थी यहां पर। तब ऐसी स्थिति में इस राज सिंह ने अपने सलुम्बर के ठिकानेदार जिसका नाम क्या था, सलुम्बर के ठिकानेदार जिसका नाम आता है, सलुम्बर जो है सलुम्बर प्रांत पड़ता है, इस सलुम्बर का ठिकानेदार था जिसका नाम आता है रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है, रतन सिंह चुंडावत। इस रतन सिंह चुंडावत को कहा कि तू औरंगजेब के विरुद्ध मोर्चा संभालेगा, औरंगजेब से तू लड़ेगा, मैं तो जाऊं भाई बारात लेके। अब बेचारो रतन सिंह चुंडावत भी केक रहे, इनको भी 2 दिन पहला ब्याह हो, इसका भी 2 दिन नया इसका भी ताजा ताजा विवाह हुआ था। इसकी पत्नी का नाम क्या था, सलह कंवर या सेल कंवर, सलह या सहज कंवर ये नाम आता है। अभी ताजा ताजा इनको भी ब्याह हो। अब बेचारो सेना लेके चाल तो पड़े, राजा का आदेश सुन जानो तो पड़सी। गयो देसूरी की नाल पहुंचो, बठे ये युद्ध हुआ था देसूरी की नाल। अब बतावे कि बठे पहुंच गयो, बठे पहुंचने के बाद में इन घरवाली की याद आ गई, घरवाली की याद आई तो इसने किसी सैनिक को भेजा कि जा रे जाओ घरवाली के पास से हमारी पत्नी आपकी महारानी से जो है कोई ना कोई क्या लेकर आओ, निशानी लेकर आओ। तब बताते हैं कि पत्नी समझ गई थी कि ऐसे तो वो युद्ध लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए इसने पत्नी सहज कंवर या सलह कंवर ने अपना शीश काट कर उस सैनिक को दे दिया था, शीश काट कर दे दिया कि ये निशानी के रूप में जो है ये शीश जो है वो किसके पास ले गए थे, रतन सिंह चुंडावत के पास में। तो ये हाड़ी रानी थी जिसका नाम था सलह कंवर, जिसने अपना शीश काट कर दे दिया, रतन सिंह चुंडावत के पास ले गई। और रतन सिंह ने इस शीश को बताते हैं कि अपने गले में धारण किया था, गले में धारण किया। और युद्ध भूमि में जो देसूरी की नाल का युद्ध हुआ था सन जो है 64 ईस्वी में हुआ था, ये सन 1764 ईस्वी में देसूरी की नाल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है 1664 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध, 1664 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देसूरी के नाल के इस युद्ध में बताते हैं कि लड़ते हुए रतन सिंह चुंडावत जो है वो क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन रतन सिंह चुंडावत की जो सेना है वो सेना क्या हो गई थी, विजित हो गई अर्थात जीत गई थी। रतन सिंह चुंडावत की सेना जीत गई थी, लेकिन ये रतन सिंह चुंडावत जो है इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब भाई राज सिंह के होयो के ना होयो, ब्याह ले गए, ब्याह गे आयो एक ना आयो एक सिद्धो आ गयो, बीन चीज को कोई उल्लेख कौन मिले। अंत में बतावे कि सन 1680 ईस्वी के अंदर किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा जहर देने से राज सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई, मृत्यु। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना आप, जो सलह कंवर है या सहज कंवर है, इस सहज कंवर के बारे में जो है वो मेघराज मुकुल की एक कविता है, मेघराज मुकुल की एक कविता है जिसका नाम है सेनानी। क्या नाम है, सेनानी, जिसमें लिखा हुआ है कि चुंडावत मांगी सिलानी, चुंडावत मांगी सिलानी, सिलानी निशानी को कहते हैं, सर काट कर दियो शत्राणी या शीश काट दियो शत्राणी, शीश काट कर दियो शत्राणी। तो ये जो है मेघराज मुकुल की जो है कविता है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो और एक इसमें आपको ध्यान रखना है कि राज सिंह ने जो है वो सबसे बड़ी बात, उत्तरी भारत में उस समय औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र राजा था जिसका नाम क्या आता है, राज सिंह आता है। और राज सिंह के बाद में अब राजा नया बनता है जिसका नाम है महाराणा जय सिंह। 1680 से 1698 ईस्वी जय सिंह की एक ही विशेष बात है जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो इसका राज्याभिषेक याद रखना है, राज्याभिषेक
राज्याभिषेक इसका जो है वो कहाँ हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक माना जाता है कहाँ पर? कुरंजा गांव में। कौन से गांव में? कुरंजा गांव, जो कि कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद, कुरंजा गांव राजसमंद में इसका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है। इसने जयसमंद का झील का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कब करवाया? सन 1687 ईस्वी में इसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया है। कौन सी झील बनवाई है इसने? जयसमंद झील बनवाई है। देखो दोस्तों, ये जयसमंद झील है। जयसमंद झील में 7 टापू है। जयसमंद झील में 7 टापू है। बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा, बाबा का भागड़ा, और छोटे टापू का नाम है, सबसे छोटे का नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। यहाँ के स्थानीय निवासी भील व मीणा जाति के जो लोग हैं वो इसको ढेबर झील के नाम से जानते हैं। कौन सी झील है? ढेबर झील के नाम से जानते हैं। और यह झील भी गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। कौन सी नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के पानी को रोककर जो है बनाई गई है। इसमें भी श्यामपुरा और भाट नाम से 2 नहरें निकाली गई है। श्यामपुरा और भाट नाम से जो है इसमें क्या निकाली गई है? 2 नहरें निकाली गई है इसी झील के किनारे। ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है, जिस झील का नाम क्या है? जयसमंद झील है। ठीक है ना। झील का नाम क्या है? जयसमंद झील है। इसी झील के किनारे जो है, ध्यान रखना, दूसरी सबसे बड़ी है तो प्रथम कौन सी है? प्रथम गोविंद सागर झील है, जो एचपी हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी है? गोविंद सागर झील है प्रथम। गोविंद सागर झील है प्रथम। और इसी झील के किनारे आपको ध्यान रखना है चित्रित हवा महल है। क्या है? चित्रित हवा महल है इसी झील के किनारे। इसी झील के किनारे चित्रित हवा महल बना हुआ है। और इसी झील के किनारे रूठी रानी का महल भी है। कौन सी रानी का? रूठी रानी का महल भी बना हुआ है जयसमंद झील के किनारे। और इसी झील के किनारे ध्यान रखना आइलैंड रिसोर्ट होटल है। आइलैंड रिसोर्ट होटल भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। तो ये महाराणा जयसिंह के द्वारा बनवाई गई कौन सी झील है? जयसमंद झील है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। जयसिंह ने क्या किया था? जयसिंह ने 21 जून 1681 ईस्वी को 21 जून 1681 ईस्वी को औरंगजेब से संधि कर ली थी। किससे? औरंगजेब से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी, जो कि मेवाड़ मुगल दूसरी संधि है, द्वितीय संधि है। मेवाड़ मुगल दूसरी संधि है, जिसमें बताते हैं कि जयसिंह ने जजिया करके बदले। किसके बदले? जजिया के बदले मेवाड़ के कस्बे, जिसमें नाम आता है बदनौर, पुर मांडल, ये तीनों के तीनों जो है वो तीनों के तीनों किसको दे दिए थे? मुगलों को दे दिए थे। तीनों के तीनों मुगलों को दे दिए थे। तो जयसिंह 21 जून जो है 1681 को औरंगजेब से संधि कर ली, मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि के नाम से। जजिया के बदले बदनौर, पुर और मांडल जो है, ये 3 क्षेत्र जो है वो किसको दे दिए गए थे? मुगलों को दे दिए गए थे। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा जयसिंह के द्वारा। महाराणा जयसिंह कंप्लीट होते हैं, इसके बाद में आता है महाराणा अमर सिंह सेकंड। महाराणा अमर सिंह सेकंड 1698 ईस्वी से लेकर 1710 ईस्वी। 1698 ईस्वी से लेकर 1710 ईस्वी तक जो है शासन रहता है वो किसका रहता है? महाराणा अमर सिंह का रहता है। महाराणा अमर सिंह की एक विशेष बात है कि इनके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस समझौते में हुआ क्या कि वास्तव में क्या था त्रिपक्षीय समझौता, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना कि औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कौन सी जेब के? औरंगजेब के 4 पुत्र है, जिसमें नाम आता है मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। इन 2 पुत्रों के बीच में, मुअज्जम और आजम के बीच में एक संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कौन सा संघर्ष हुआ है? उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ है, जिसमें 1707 में दोनों के बीच में जाजाऊ का युद्ध हुआ।
कौन सा युद्ध हुआ? जाजाऊ। ये आगरा के निकट ही एक स्थान पड़ता है। इस संघर्ष में बताते हैं कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने और जयपुर के किसके? जयपुर के सवाई जय सिंह ने, किसने? सवाई जय सिंह ने मुअज्जम का इस आजम का साथ दिया। ठीक है, भी मारवाड़ के अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया था। लेकिन इस युद्ध में जीत कौन गया? मुअज्जम जीत गया। और मुअज्जम जो है, ध्यान रखना, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से राजा बना। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से क्या बन गया? राजा बना। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से क्या बना? राजा बना। जैसे ये राजा बना, बनते ही इसने मारवाड़ के अजीत सिंह को राजगद्दी से हटा दिया और जयपुर के सवाई जय सिंह को राजगद्दी से हटा दिया था। तब बताते हैं कि दोनों एक दिन आपस में मिले कि भी अपने तो राजा तो है ही नहीं, अपनी कोई वैल्यू तो है ही नहीं, इन वास्ते बतावे का दोनों मिल गए। की कर गया? मेवाड़ के राजा महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास गए। तब इन तीनों के बीच में यह त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय समझौता होता है। यह समझौता देबारी नामक स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर? देबारी नामक स्थान पर हुआ था। इसीलिए इसको किस नाम से? देबारी समझौता कहा जाता है। कौन सा समझौता? देबारी समझौते के नाम से जाना जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा, तीन पक्षों के बीच में यह देबारी नामक स्थान पर समझौता हुआ। किस नाम से उल्लेख है? देबारी समझौते के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। तीन पक्ष कौन कौन से हैं? मेवाड़, मारवाड़ और तीसरा कौन सा है? आमेर। कौन सा? आमेर। मेवाड़ का राजा कौन है? अमर सिंह सेकंड है। मारवाड़ का कौन है? अजीत सिंह है। और आमेर का कौन है? सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह है। ठीक है ना। मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का अजीत सिंह और जो है आमेर का कौन है? सवाई जय सिंह है। और इस समझौते के तहत तीन बातें तय हुई थी, तीन विवाह हुए थे, संपन्न हुए थे, जिसमें अमर सिंह द्वितीय ने कहा, जो है अमर सिंह सेकंड ने कहा कि मेरी पुत्री है जिसका नाम क्या है? चंद्रा कुंवरी। क्या नाम है? चंद्रा कुंवरी। इस चंद्रा कुंवरी का विवाह अगर सवाई जय सिंह अपने साथ कर ले और जो पुत्र हो उसको अगर आमेर का भावी राजा बनाए तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। तो इस बात को स्वीकार कर लिया। किसने? जय सिंह ने। अर्थात अमर सिंह की पुत्री चंद्रा कुंवरी का विवाह किसके साथ करवा दिया गया? जय सिंह के साथ करवा दिया गया। किसके साथ? जय सिंह के साथ करवा दिया गया। ठीक है। इसी समझौते के तहत अजीत सिंह सोचो कभी अपनी बेटी बैठी है, सगे कंटो काट दिया बस। और अजीत सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? सूरज कुंवरी। क्या नाम है? सूरज कुंवरी। तो इस सूरज कुंवरी का विवाह भी किससे करवा दिया? जय सिंह। अब जय सिंह है तो दोनों तम लाडू देखो थे। इसका विवाह जो है वो सूरज कुंवरी का भी किससे करवा दिया था? सवाई जय सिंह से करवा दिया था। और नोट ध्यान रखना है, अजीत सिंह की दूसरी पुत्री थी जिसका नाम था इंदिरा कुंवरी। और इस इंदिरा कुंवरी का विवाह जो है लगभग 1715 ईस्वी के आसपास हुआ था। किससे? मुगल शहजादे फरुख शियर से हुआ था। फरुख शियर से हुआ था। तो मतलब एक तरह से यह समझौता जो है वो तीन विवाह है इससे। चंद्रा कुंवरी का सवाई जय सिंह से, सूरज कुंवरी का विवाह भी सवाई जय सिंह से, इंदिरा कुंवरी का विवाह जो है मुगल शहजादे किससे हुआ था? फरुख शियर के साथ में हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ ही आपके त्रिपक्षीय संघर्ष कंप्लीट। त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं है, बार बार नाम आ रहा है, संघर्ष त्रिपक्षीय समझौता कंप्लीट, जिसे देवारी समझौते के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष अपने जो है गुज्जर प्रतिहारों में पड़ा था, ध्यान रखना। तो महाराणा अमर सिंह के द्वितीय के समय त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, देवारी समझौते के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में अमर सिंह ने बताते हैं कि राजा को कहा था बहादुर शाह जी को कि इनको राजा बना दीजिए। तब बहादुर शाह ने कहा था, बहादुर शाह प्रथम ने कहा था कि अरे मेरे को माफी मांग लियो, राजा तो मैं थाने भी ही बना दें, तो आप माफी मांग लेते, राजा तो मैं आपको वैसे ही बना देता। तो इस तरह से ये बातें जो है इसमें तय हुई थी। तो आगे इसके बाद में राजा बनता है जिसका नाम है संग्राम सिंह द्वितीय। राणा संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह है द्वितीय, ये राजा बनता है। तो राणा संग्राम सिंह द्वितीय राजा बनता है, जो लगभग रहते हैं सन 1710 ईस्वी से लेकर, कहां से? सन 1710
1710 ईस्वी से लेकर 1734 ईस्वी तक क्या रहते हैं, यहाँ के शासक रहते हैं। 1710 से 1734 तक राणा संग्राम सिंह सेकंड यहाँ के क्या रहते हैं, राजा रहते हैं। संग्राम सिंह के समय की मुख्य बात तो यही है कि इनके समय में फतेह सागर झील के किनारे, किसके किनारे, फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। शाही कन्याओं के भ्रमण हेतु सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था शाही कन्याओं के भ्रमण हेतु, ठीक है ना। शाही परिवार की जो भी कन्याएं थी इनका भ्रमण हेतु सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुरड़ा सम्मेलन मैं आपको जयपुर में बता चुका हूं, कब हुआ है, 17/7/1734 ईस्वी को भीलवाड़ा में। कहां पर, भीलवाड़ा में पड़ता है ये स्थान, भीलवाड़ा में हुरड़ा नामक स्थान पर हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु इनको चुना गया था, अध्यक्षता हेतु चुना गया, लेकिन जनवरी सन 1734 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। इसीलिए इनकी अध्यक्षता, हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जगत सिंह ने की थी, ठीक है ना। इनके पुत्र जगत सिंह ने की थी, ठीक है ना। इन्हीं के समय, इन्हीं किनके समय, राणा संग्राम सिंह के समय कलीला दमना का चित्रण किया गया था। कलीला दमना ये चित्र है, इसका जो है वो क्या किया गया, चित्रण किया गया था। इन्होंने, संग्राम सिंह द्वितीय ने ही पिछोला झील के किनारे शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता का मंदिर बनवाया, ठीक है ना। इन्होंने ही वैद्यनाथ सिसारमा गांव में, कौन से गांव में, सिसारमा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर बनवाया था। वैद्यनाथ का मंदिर बनवाया, ठीक है। और यहीं पर सन 1719 में वैद्यनाथ प्रशस्ति अंकित करवाई, वैद्यनाथ प्रशस्ति अंकित करवाई, ठीक है ना। इन्होंने जो है संग्राम सिंह द्वितीय को यह सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए चुना गया, बता ही दिया। 1734 में इनकी क्या हो गई, 1734 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है ना। 1734 में मृत्यु हो गई थी। और कर्नल टोड ने इनके बारे में लिखा है, कर्नल टोड ने लिखा है कि बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बचाने वाला मेवाड़ का अंतिम राजा यही था। क्या लिखा है कि बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बचाने वाला, गद्दी का गौरव बचाने वाला मेवाड़ का अंतिम राजा यही था, मेवाड़ का अंतिम शासक यही था। बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बचाने वाला मेवाड़ का अंतिम शासक यही था। तो ये नाम आता है किसका, राणा संग्राम सिंह सेकंड का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नए शासक बनते हैं जिनका नाम है राणा जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह है द्वितीय, 1734 से 1751, 1734 से 1751, राणा जगत सिंह। ध्यान रखना, जगनिवास महल का निर्माण करवाया था इन्होंने। किसका निर्माण करवाया है, जगनिवास महल का निर्माण करवाया, जगनिवास महल का निर्माण करवाया है। और यह कौन सी झील में है, पिछोला झील में है, का निर्माण करवाया, ठीक है ना। जगनिवास महल का निर्माण करवाया। हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की, हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की। और इनके जो दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि में नाम आता है नेकराम। क्या नाम आता है, नेकराम, जिन्होंने जगत विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी, जगत विलास की रचना की थी। और ध्यान रखना, एक बार प्रश्न आया था कि सन 1739 में, क्या प्रश्न आया देखो, कि 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। किसका, नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, मेवाड़ के शासक कौन थे, तो ध्यान रखना उस समय मेवाड़ के शासक कौन हैं, तो राणा जगत सिंह सेकंड है। जब 1739 में दिल्ली पर किसका आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो इसके साथ ही राणा जगत सिंह कंप्लीट है। 1734 1751 जगत निवास महल पिछोला झील में बनवाया, हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की, दरबारी कवि नेकराम जगत विलास ग्रंथ की रचना की है। 1739 में दिल्ली में पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो यही थे। इसके बाद में राजा बनते हैं जिनका नाम आता है प्रताप सिंह सेकंड, प्रताप सिंह सेकंड, जो 1751 से लेकर
1754 तक राजा रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके बाद में राज सिंह सेकंड नाम के राजा बनते हैं, जो 1754 से लेकर 1761 तक राजा रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके बाद में महाराणा हरि सिंह द्वितीय नाम से राजा बनते हैं, जो 1761 से लेकर 1773 तक राजा रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके बाद में महाराणा हमीर सेकंड राजा बनते हैं, जो लगभग 1773 से लेकर 1778 तक राजा बनते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके बाद में जो राजा बनते हैं उन राजा का नाम है राणा भीम सिंह, राणा भीम सिंह सेकंड, राणा भीम सिंह सिसोदिया कह सकते हो, सेकंड नहीं है सिसोदिया है, जो लगभग सन 1778 ईस्वी से लेकर 1828 तक राजा रहते हैं। राणा भीम सिंह सिसोदिया के बारे में अपने चर्चा करेंगे कल, क्योंकि इन्हीं की पुत्री है जिनका नाम है कृष्णा कुमारी, और इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद क्या था उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए जोश, नए उत्साह और राणा भीम सिंह के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।